रोड चल सकता है क्या? लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री महोदय जी का जुबान का पहला शब्द था जो आपने कहा कि कैलेंडर जारी करेंगे और जेपीएससी में अध्यक्ष पद नियुक्त करेंगे और जेएसएससी और जेपीएससी में समय पर एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा, रिजल्ट आएगा और उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ये पहला शब्द था जुबान का और मुख्यमंत्री जुबान का पहला शब्द ही पूरा नहीं कर पाए। आयोग घोषित करते हुए चूंकि अध्यक्ष जी का 1 करोड़ का घोटाला का, वित्तीय अनियमितता का और 7 साल निलंबित का आरोप उन पर सिद्ध हो चुका है, तो उन लोग को बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ जेपीएससी पर हम बड़ा मांग रखे हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्त किया जाए और जेपीएससी एग्जाम कैलेंडर के लिए आप लोगों के जो सुप्रीमो है विधायक जी, उनको सदन में बात उठाने के लिए आप कहिएगा। अरे कहे हैं, उठाएंगे। गारंटी बोल रहे हैं आपका चैनल में। हम बड़ा बात बोल रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो के जुबान के अलावा किसी का जुबान में ये ताकत नहीं है, ये शक्ति नहीं है कि जेपीएससी 1 और 2 में चार्जशीट, नामदार चार्जशीट होने वाले अधिकारी पदाधिकारियों को बर्खास्त करने का मांग करें, निलंबित करने का मांग करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके कड़ी कार्रवाई का मांग करें, क्योंकि इसमें सभी पार्टी का बड़ा चेहरा का भाई, भतीजा, दामाद, भाईगना, भाईगनी सेठ है, चाहे बड़ा चेहरा कर रहे हैं झारखंड की परीक्षा का। झारखंड सरकार चुनाव से पहले ही ये वादा की थी कि 2025 से पहले हम एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे और आज मार्च होने वाला है। सरकार है ममता जी। हम तो कहेंगे तो पहले नियोजन नीति लागू करिए, काहे कि रोड नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगा? आप गाड़ी दे दीजिएगा, बिना सड़क में सीट हुआ है। जिन्होंने, जिसका कॉपी बिना जांच करके नंबर दिया गया था, जिसका कॉपी घर में बैठ करके एक कॉपी को 4-5 आदमी लिखा था, अलग अलग राइटिंग था, वैसे लोगों प्रमुख पद में है, उन लोग नमस्कार, जोहार। झारखंड में पेपर लीक का मामला हो तो वहाँ पर कोई खड़ा हो या ना हो, देवेंद्र नाथ महतो खड़े नजर आते हैं। ऐसा ही मामला झारखंड में जो बच्चा पेपर लीक का मतलब नहीं जानता था, उसको अब उसका आदत लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10वीं से ही पेपर लीक अब होना शुरू हो गया है। उसी को लेकर आज देवेंद्र नाथ महतो राज्यपाल से मिलने गए थे, सारा सबूत भी सौंप के आए हैं। बातचीत हुई, थोड़ी सी जानकारी लेंगे। दादा, छात्र तो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, हम लोग अच्छा से एग्जाम दिए हैं। उसको लेकर आपको कोई बच्चा जो है गुस्सा भी रहे हैं। देखिए, उसका गुस्सा जायज़ है, स्वाभाविक है और उसका गुस्सा का हम आदर करते हैं, कद्र करते हैं। स्वाभाविक बात है कि हम भी जब एक परीक्षार्थी जब मैट्रिक का दे रहे होते हैं, बहुत मुश्किल से, और मैट्रिक का परीक्षा में विशेष प्रेशर रहता है, क्योंकि वो अपना करियर के लिए संघर्ष का पड़ाव का पहला इम्तिहान है। इतना प्रेशर तो यूपीएससी और जेपीएससी में भी नहीं होता, क्योंकि हम इस पे गुजरे हुए हैं, तो हम उसका आदर करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका प्रतिभा को भी तो कत्ल किया जा रहा है, उसका मेधावी को भी कत्ल करके जघन्य अपराध किया जा रहा है। यहाँ ये भी तो उचित नहीं है ममता कि सरहुल, करम, टूसू जैसा पारंपरिक त्यौहार है, जैसा यहाँ पेपर लीक को परंपरा बना दिया जा रहा है। चाहे जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, तो मैट्रिक भी, मतलब यहाँ का पेपर गिरोह इतना लालची हो गए हैं कि 100, 150, 10, 20, 50 आलू प्याज से भी सस्ता दर में बेच रहे हैं। इससे हमारा राज्य का आने वाला भविष्य में तो बुरा असर भी तो पड़ेगा, इसको भी तो देखना है। तो अब तो उस दिन आंदोलन किए, अब रद्द भी तो हो गया, अब क्या? यही तो कहते हैं, रद्द हो गया, काम तमाम हो गया, फिर रद्द होगा, फिर होगा। हम बता रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर का सारा पेपर लीक हुआ था। आप चाहते हैं कि सभी पेपर रद्द हो? हम ये नहीं चाहते हैं, रद्द तो होना ही चाहते हैं, लेकिन इतना ही नहीं चाहते हैं। पहला 1 नंबर की पूरा प्रकरण का सीबीआई से जांच चाहते हैं, हम इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हम गिरोह का असली मास्टर माइंड को हम पकड़ करके दुनिया के सामने उजागर कराना चाहते हैं और उस पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, ताकि आने वाले दिन पर अगर कोई भी छात्रों का प्रतिभा को, उसका मेधा को अगर कोई कत्ल करे तो उसका रूह कांपे, उसका कलेजा कांपे, उसका आंख फूटे, ऐसा डर पैदा हो। आखिर क्यों उपायुक्त के अंदर रहने वाले, जहाँ पे ट्रेजरी के अंदर बहुत सुरक्षित रहता है, कोई नज़र नहीं कर सकता है, अंधेरा रूम में रहता है, कोई हाथ नहीं लगा सकता है, वहाँ से कैसे पेपर लीक हो रहा है? हम इसका उजागर करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकरण का सीबीआई जांच किया जाए और साथ ही साथ जो सचिव और अध्यक्ष जो अयोग्य हैं, इसको अयोग्य घोषित करते हुए इसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि 19 फरवरी 2025 को जब हमने पूरा सबूत सौंपा था, पत्र संख्या 69 फरवरी 2025 के माध्यम से, हमने एक दिन पहले यानी जो 18 फरवरी 2025 को जो हिंदी का परीक्षा हो चुका था, उसका क्वेश्चन भी पहले लीक हुआ था, उसका सबूत सौंपे, और जो एक दिन बाद यानी 20 फरवरी को जो परीक्षा विज्ञान का होने वाला था 10वीं का, उसका भी जब सबूत सौंपे तो हिंदी को इनकार कर दिया।
तो हम उसको हम ठोस रूप से साबित नहीं कर पाए, क्योंकि वायरल और पेपर मीडिया न्यूज़ चैनल को ऑथेंटिक नहीं माना, आधिकारिक रूप से नहीं माना। और जो एक दिन बाद का जो हम पहले सबूत सौंपे, उसको इनकार कर दिया कि ये मेरा डिज़ाइन नहीं है, ये मेरा प्रारूप नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है। और उन्होंने आधिकारिक रूप से पत्र संख्या 8/2025 के माध्यम से धमकी भरा फरमान जारी किया और बोल दिया कि झूठा है, भ्रामक है, इस सब में न पड़े। अभिभावक लोग, छात्र लोग इस सब से बच के रहें, और जो भी मीडिया, जो भी पत्रकार, जो भी लोग इसका आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर कार्रवाई किया जाए। इसका प्रशासनिक उपायुक्त सबको लेटर फरमान जारी किया, हम लोग को धमकी दिया। हम लोग आज कुछ नहीं कहेंगे महोदय। एक दिन बाद जब पेपर बांटा गया विज्ञान का, तब चौंकाने वाला बात कि जो हमने एक दिन पहले जो पेपर सौंपा था वही हूबहू बांटा गया। तब अंततः हम जेक में प्रदर्शन किए। एक दिन बाद यानी 21 फरवरी को हम झारखंड बंद का घोषणा किए, राज्यव्यापी चक्का जाम का घोषणा किए। तो मेरा आंदोलन का दबाव से और एक दिन पूर्व सौंपा गया सबूत जो हूबहू पाया गया, इसकी वजह से रद्द हुआ। अन्यथा नहीं होता। हम चैलेंज कर सकते हैं, रद्द नहीं होता। इन लोग ने जो 18 तारीख को जो परीक्षा हुआ था हिंदी का, उसका भी 17 तारीख को लीक हुआ था। उसको इन लोग पार कर दिया, उसको अस्वीकार कर लिया था। उसी प्रकार इसको भी इन लोग अस्वीकार करता। इन लोग किसी भी हाल में रद्द नहीं करता अगर हम नहीं सौंपते तो। आप सीबीआई जांच चाहते हैं, हम सीबीआई जांच चाहते हैं। जेएलकेएम पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि आपकी जो मांग है वो जयराम महतो भी समर्थन करेंगे? क्यों नहीं, सब करेंगे, पूरा राज्यवासी करेंगे। आज मेरा मांग जो हम उठाए, आज पीछे पीछे आज से उठा रहे हैं, जे भाजपा उठा रहे हैं, तमाम सामाजिक लोग उठा रहे हैं, तमाम पत्रकार जो क्रांतिकारी लोग उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठाएंगे, सबको ही उठा रहे हैं। तो सबको आज सबको इस आवाज को तो लगातार समर्थन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सबको ही समर्थन करेंगे इसमें एकदम। और लगातार हमारे विधायक महोदय जी भी इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका सीबीआई जांच करके इस प्रकरण। लेकिन दादा कई बार ऐसे हम लोगों ने देखा है कि जैसे जेपीएससी का हुआ, सीजीएल का चल ही रहा है, हर बार आप लोग राज्यपाल को सौंपते हैं सीबीआई वही ना जांच, करेंगे। लेकिन मामला बहुत आगे चला जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है ममता। जब पिछला सीजीएल मामला पर जब पेपर लीक का सबूत सौंपे थे, उसके बाद का परिणाम था कि तत्कालीन अध्यक्ष नीरज सिन्हा जी को इस्तीफा देना पड़ा था। और अभी 10 गो जो है कि भ्रष्ट अधिकारी पेपर लीक गिरोह अभी हटवार जेल में है। आज हम किए 5 को अभी गिरफ्तार हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं इसका सीबीआई जांच करा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई किया जाए, और मुख्यमंत्री और यहाँ के शिक्षा मंत्री श्वेत पत्र जारी करे कि कैसे कैसे पेपर लीक हुआ, कहाँ रखा गया था, कौन कौन अधिकारी के अंडर में था, कहाँ चूक हुआ, इसका श्वेत पत्र जारी करे। तीसरा हम चाहते हैं कि आयोग घोषित करते हुए, चूंकि अध्यक्ष जी का 1 करोड़ का घोटाला का, वित्तीय अनियमितता का और 7 साल निलंबित का आरोप उन पर सिद्ध हो चुका है, तो उन लोग को बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ जेपीएससी पर हम बड़ा मांग रखे हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्त किया जाए, और जेपीएससी 1 और 2 में जो सीबीआई जांच के बाद जो सिद्ध हुआ, साबित हुआ, और जिसके नाम पर चार्जशीट हुआ है, जिसका कॉपी बिना जांच करके नंबर दिया गया था, जिसका कॉपी घर में बैठ करके एक कॉपी को 4-5 आदमी लिखा था, अलग अलग राइटिंग था, वैसे लोगों प्रमुख पद में है, उन लोग को निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए, यहाँ का प्रतिभावान छात्रों को मौका दिया जाए, हम मांग किए हैं। और भले भले मेरा सीजीएल मामला और जेक बोर्ड का पेपर लीक मामला को पीछे पीछे आज से जेएमएम, कांग्रेस, भाजपा सब कोई बोल रहे हैं, लेकिन हम गारंटी बोल रहे हैं आपका चैनल में, हम बड़ा बात बोल रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो के जुबान के अलावा किसी का जुबान में ये ताकत नहीं है, ये शक्ति नहीं है कि जेपीएससी 1 और 2 में चार्जशीट, नामदार चार्जशीट होने वाले अधिकारी पदाधिकारियों को बर्खास्त करने का मांग करे, निलंबित करने का मांग करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके कड़ी कार्रवाई का मांग करे। क्योंकि इसमें सभी पार्टी का बड़ा चेहरा का भाई, भतीजा, दामाद, भाईगना, भाईगनी सेट है। चाहे बड़ा चेहरा हम जेएमएम का बात करें, चाहे बड़ा चेहरा बीजेपी की बात करें, या आजसू का या कांग्रेस की बात करें, सबका सेट है। देवेंद्र नाथ के अलावा किसी में जुबान में ये ताकत नहीं तो लगाइए कैमरा। अब बाकी पार्टी के किसी में यदि इस बात निकलेगा तो जेपीएससी 1 और 2 का मामला। दादा ये इस मैटर पर और थोड़ा सा दूसरा और मैटर है, जैसे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं झारखंड की परीक्षा का, झारखंड सरकार चुनाव से पहले ही ये वादा की थी कि 2025 से पहले हम एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे, और आज मार्च होने वाला है। सरकार है ममता जी। हम तो कहेंगे तो पहले नियोजन नीति लागू करिए, काहे कि रोड नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगा? आप गाड़ी दे दीजिएगा, बिना सड़क में रोड चल सकता है क्या? लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री महोदय जी का जुबान का पहला शब्द था जो आपने कहा कि
कैलेंडर जारी करेंगे और जेपीएससी में अध्यक्ष पद नियुक्त करेंगे और जेएसएससी और जेपीएससी में समय पर एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा, रिजल्ट आएगा और उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ये पहला शब्द था जुबान का, और मुख्यमंत्री जुबान का पहला शब्द ही पूरा नहीं कर पाए। पूरा हैक है, पूरा सिस्टम में कोई दम नहीं है, सरकार में कोई लगता ही नहीं है। यार राज्यपाल महोदय खुद बोले कि हमने कल बजट सत्र में अभिभाषण देते हुए राज्यवासियों को बधाई दिया है कि पूर्ण बहुमत का सरकार बनाया है, लेकिन पूर्ण बहुमत वाला दम नहीं है, ताकत नहीं है। आज देवेंद्र नाथ महतो सब लड़ाई लड़ रहा है। आज राज्य के अंदर जितना भी सीआईडी जांच चल रहा है, राज्य के अंदर जितना भी एसआईटी जांच चल रहा है, राज्य के अंदर जितना भी सीबीआई जांच चल रहा है, सब देवेंद्र नाथ महतो का आंदोलन का परिणाम है। एग्जाम कैलेंडर के लिए आप लोगों के जो सुप्रीमो है विधायक जी, उनको सदन में बात उठाने के लिए आप कहिएगा, अरे कहे हैं, उठाएंगे वो? उठाना चाहिए, उठाएंगे। और जो एग्जाम अभी बाकी है, जैसे उत्पाद सिपाही का दौड़ हो गया है, अब एग्जाम होने वाला था, इतना लेट हो रहा है, इसके लिए आप लोग सड़क पर उतरिए। देखिए ये लोग क्या चाहते हैं ना कि इतना परेशान कर दो छात्र को कि इसका उम्र पार हो रहा है, रूम रेंट देते देते परेशान हो जाएगा, मेस का पैसा देते भरते भरते परेशान हो जाएगा, नोट्स कोचिंग में पैसा भरते भरते परेशान हो जाएगा, अंत में इतना टूट जाएगा कि भैया ले लो, किसी तरह रिजल्ट दे दो। और उसी मौका पे उन लोग क्या करता है, सेटिंग गेटिंग करके करोड़ों करोड़ों रुपया ले करके उन लोग नौकरी को बेच देता है। पहले मजबूर करता है स्टूडेंट को और उसके बाद उन लोग नौकरी को बेचता है। तो यही चीज का इंतजार कर रहा है लोग। जब का शहीद होने के लिए उत्पाद दौड़ाया था क्या, कितना का दौड़ में बच्चा का निधन हो गया, कितना शहीद हो गए, आज उनका परिवार कितना का टूट गया, कितना घर का आंगन सूना हो गया, कितना माँ, कितना घर जो है कि अनाथ हो गया। वो दर्द इन लोग को, वो आंसू इन लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। उनके द्वारा आश्वासन भी मिला है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए कि अगर कुछ शिकायतें हम उनके पास कर रहे हैं, कुछ हम मांग रहे हैं, तो उन्हें हमें जवाब देनी चाहिए, उसके प्रति ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि जो हमारे क्षेत्र है, जो जिनके अंदर उत्साह भरा हुआ है, वो उनका उत्साह कम ना रह जाए, कम ना हो, और वे अपने जो भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते रहे। हम देखते हैं कि अब तो नौकरी बहुत ज़्यादा घूसखोरी, बिना पैसा के यहाँ नौकरी अभी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं